नमस्ते। मैं हूँ आपके सामने किरण शास्त्री आर्या। आज आपके सामने फिर से कुछ विचार रखने जा रही हूँ महर्षि दयानंद जी की लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में से, जिसमें तृतीय समोल्लास में अध्यापन और अध्ययन की विधि बताई है कि किस प्रकार पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो कर्तव्य आया है वो माता पिता और आचार्य का आया है कि संतान को जो आभूषण प्रदान करने योग्य आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आभूषण हमें बालक को प्रदान करने चाहिए। तो इसमें आभूषण का मतलब ये नहीं कि सोना चांदी मणिक हीरा मोती, क्योंकि यदि ये आभूषण बालक को प्रदान किए जाएं, दे दिए जाएं, तो बालक के अंदर अभिमान पैदा हो जाएगा और इससे भय भी पैदा होता है, चोरी का, मृत्यु का। तो ये आभूषण बालक के उपयोगी नहीं हैं, उनके समाज के, उनके हित के लिए ये आवश्यक नहीं है। बल्कि जो उत्तम आभूषण है वो है उत्तम शिक्षा। एक बालक के लिए उत्तम शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण आभूषण है। और उत्तम शिक्षा के साथ साथ उत्तम कर्म के साथ साथ उत्तम व्यवहार भी, यानी कि विद्या भी श्रेष्ठ हो, शिक्षा भी श्रेष्ठ हो और गुण, कर्म और स्वभाव तीनों ही श्रेष्ठ हो। इसी को आभूषण का दर्जा महर्षि दयानंद जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। ये यदि बालक के अंदर उत्तम शिक्षा है और उत्तम शिक्षा के साथ साथ उसका गुण भी उत्तम होगा, और गुण होगा तो उसका कर्म भी उत्तम होगा, और कर्म होगा तो उसका स्वभाव भी उत्तम ही होगा। तो इसमें माता पिता आचार्य का ये कर्तव्य है कि अपने बालक को ये आभूषण अवश्य धारण कराएं, क्योंकि ये इसी से बालक के भविष्य का निर्माण होगा और इसी से हमारा समाज की भी उन्नति होगी। और ये आचार्य का, माता पिता का ये कर्तव्य है कि ये विद्या का दान उस बालक को अवश्य दे, क्योंकि सबसे बड़ा जो दान जो बताया गया है, सबसे बड़ा दान विद्या का दान बताया गया है कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। जो सबसे श्रेष्ठ दान है वो वेद विद्या का ही दान है। हम कई प्रकार के दान करते हैं, कोई पैसे से कर रहा है, कोई भूमि से कर रहा है, कोई गौ से कर रहा है, कोई घृत से कर रहा है, लेकिन जो फिर भी इन सब से भी जो उच्च सबसे बड़ा जो दान बताया है वो वेद विद्या का बताया है। तो इसीलिए माता पिता और आचार्य का ये कर्तव्य है कि वो इस वेद विद्या का दान अवश्य दें। तो ये तो माता पिता आचार्य का कर्तव्य हुआ। अब आता है कि जो शिष्य है, जो बालक है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो इसमें मनुस्मृति में एक नीति श्लोक आया कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पशेविनम, यानी इसमें बालक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जो शिष्य है, जो पढ़ने वाला है, जो आचार्य से पढ़ रहा है वो शिष्य, और जो माता पिता से शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो बालक, इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो बताया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनम चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी अभिवादनशीलस्य माने जो बालक नित्य प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य माने अपने से बड़ों का, अपने से जो बड़े विद्वान हैं, अपने माता पिता का, अपने आचार्य का, और जो भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का दिन प्रतिदिन हमें अभिवादन करना चाहिए। लेकिन अब इसमें अभिवादन का मतलब ये नहीं कि हम किसी से नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार करके चले गए, उसके प्रति दिल में कोई आदर नहीं है, हृदय में कोई सम्मान नहीं है। इसका अभिवादन का तात्पर्य ये नहीं है। अभिवादन का तात्पर्य है कि नमस्कार करने के साथ साथ हमें माता पिता और आचार्य, अपने से वृद्धों का, अपने से बड़े विद्वानों का भी हृदय में सम्मान हो, उनका सम्मान हो, उनका आदर हो और उनके प्रति एक प्रेम हो। यही अभिवादन इसमें बताया गया है। तो कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनम,
और अभिवादन करने से किस किस की वृद्धि होती है कि चत्वार तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ों की। और वो 4 चीज़ कौन कौन सी हैं? चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम माने 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 आयु, अभिवादन करने से आयु भी बढ़ती है। अब हम विचार कर रहे होंगे आयु कैसे बढ़ती है। वो कहा गया इसमें कि यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे, विद्वानों की बातों पर अनुकरण करके उनका अनुसरण करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हम किसी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, दुर्व्यसनों में नहीं फंसेंगे, जिससे क्या है हमारी आयु भी अवश्य बढ़ती है। आयु। अब आता है नंबर 2 पे विद्या। नंबर 2 पर आया विद्या। विद्या यानी यदि हम विद्वानों की संगति में रहेंगे, माता पिता का कहना मानेंगे, तो हमारी विद्या भी अवश्य बढ़ेगी। आयु, विद्या, यश। यश का मतलब है सम्मान, कीर्ति। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, अपने से वृद्धों का कहना मानेंगे, तो कीर्ति भी अवश्य बढ़ेगी। कीर्ति यानी कि सम्मान। जैसे हम गलत लोगों की संगति में रहकर हम हर जगह पर अपमान, समाज में अपमान होता है कि हम गलत लोगों की संगति में रहते हैं तो हम गलत मार्ग पर खुद भी चलने लगते हैं। तो यदि अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो सम्मान भी मिलेगा, यश मिलेगा। आयुर्विद्या, यश और बलम माने बल। ये बल सिर्फ शरीर का नहीं, शरीर से बल का तात्पर्य नहीं है। बल का तात्पर्य है शरीर से भी, मन से भी और आत्मा से भी। यदि श्रेष्ठ लोगों के साथ रहकर हमारी आत्मा का भी बल बढ़ता है, मन का भी बल बढ़ता है मानसिक तरीके से। या किसी भी संकट को हम देखकर, किसी भी पीड़ा को देखकर हम घबरा जाते हैं, कोई विपत्ति आ गई, क्योंकि हम मानसिक बल हमारे अंदर नहीं है। और यदि श्रेष्ठ लोगों के साथ रहेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे, बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो मानसिक बल अवश्य होगा। तो ये 4 चीज़ें इसमें बालक के कर्तव्य बताए गए हैं कि माता पिता के साथ साथ इन बालकों का भी ये कर्तव्य है। और बताया कि इसीलिए बालक और बालिकाओं को 8वें वर्ष के बाद पाठशाला यानी कि विद्यालय, आचार्य कुलम मतलब गुरुकुल में अवश्य भेज दें। और जिस गुरुकुल में, जिस पाठशाला में बालक बालिकाओं को भेजें, यदि बालक है तो उसका जो पढ़ाने के लिए जो उसका जो शिक्षक है वो पुरुष ही होना चाहिए। और जो अगर बालिका है तो उसको पढ़ाने के लिए जो शिक्षिका है वो स्त्री होनी चाहिए। इसमें ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समाज के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि हम देखेंगे कि आज रोज़ नए नए कुछ ऐसे हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समाज को बहुत ही कलंकित कर रही हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं कि महिलाओं के लिए, सिर्फ बालिकाओं के लिए महिला शिक्षिका हो और बालकों के लिए पुरुष शिक्षक हो, और दोनों के विद्यालय अलग अलग होनी चाहिए, 2-2 कोस दूरी उसकी होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि मन को शुद्ध करने के लिए और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें बहुत ही सुंदर एक मनुस्मृति में एक मंत्र आया है कि अध्रिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। यानी जल से हम अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं, और मनः सत्तेन शुद्ध्यति, और मन को हम सत्य को जीवन में धारण करके ही हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या से और तप से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और आया बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, यदि बुद्धि को शुद्ध करना है तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए इसमें पठन पाठन आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षक के, बिना शिक्षा के हमारा ज्ञान
हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए बुद्धि जो है वो सिर्फ ज्ञान से ही बढ़ती है, इसीलिए इसमें ये मंत्र भी आवश्यक है। और महर्षि दयानंद जी ने इसमें यम नियमों की भी व्याख्या की गई, जिससे यम नियम को धारण, महर्षि दयानंद जी ने इसमें यम नियमों की भी व्याख्या की गई है, जिससे एक मानव सच में मानवता की ओर चलने लगता है, धर्म को जीवन में धारण कर लेता है। तो इसमें यम नियमों की व्याख्या की गई है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये सबसे पहले यम आते हैं। नंबर 1, अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन, वचन और कर्म से बैर भाव ना रखना, किसी की हिंसा ना करना। और दूसरे नंबर पर आता है अहिंसा, सत्य। सत्य का मतलब है सत्य सिर्फ बोलना ही नहीं, सत्य को जानना भी और मानना भी और करना भी सत्य कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, मन, वचन और कर्म से चोरी का त्याग अस्तेय है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों को संयम में रखना। और 5वें नंबर पर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकताओं को इकट्ठा ना करना, यानी कि अधिक लोलुपता ना करना। जैसे यदि हमारे पास कोई वस्तु है और उसके बाद भी हम उसी वस्तु का लालच कर रहे हैं, लोलुपता कर रहे हैं, तो इसलिए अपरिग्रह माने अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये हैं यम। अब आते हैं नियम। नियम में है सोच, माने मन, वचन और कर्म से शुद्धता रखना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने अपने शरीर को ही शुद्ध कर लिया और मन में लेकिन किसी के प्रति बैर भावनाएं हैं, द्वेष है, ऐसा नहीं। मन में भी शुद्धता होनी चाहिए और वचन में भी शुद्धता होनी चाहिए और शरीर में भी शुद्धता होनी चाहिए। सोच। नंबर 2 पर आता है संतोष। संतोष का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ संतुष्टि रख ली। संतोष का मतलब है कि पुरुषार्थ जितना हो सके उतना पुरुषार्थ किया जाए, और लेकिन यदि पुरुषार्थ करने के बाद यदि हमें लाभ होता है तो ज़्यादा हर्ष नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रसन्नता भी नहीं होनी चाहिए। और यदि पुरुषार्थ करने के बाद यदि हमें हानि होती है तो हमें ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है संतोष। और नंबर 3 पे आता है तप। तप का मतलब है कि किसी भी कष्ट में यदि कोई संकट हमारे ऊपर, कोई विपत्ति आ पड़ी और हमने अगर उस विपत्ति में अपने धर्म को छोड़ दिया तो समझ लीजिए वो आपका तप नहीं है। क्योंकि तप का मतलब है किसी भी विपरीत परिस्थिति में, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा संकट हमारे ऊपर आ जाए और हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमें अपने धर्म को अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए, यही तप है। अब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है पढ़ना और पढ़ाना, माने श्रेष्ठ पुस्तकों को, श्रेष्ठ ज्ञान को पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। और 5वें नंबर पे आया है ईश्वर प्रणिधान, माने परमात्मा जिसने हमें ये मानव तन दिया, ये श्रेष्ठ मन दिया, इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी, तो उस बुद्धि का हमें धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा को। और परमात्मा को याद करते हुए आत्मा की शुद्धि करना ही ईश्वर प्रणिधान है। तो देखिए आप सभी के सामने यम नियमों की मैंने संक्षेप में कुछ व्याख्या की। और इसमें जो सत्यार्थ प्रकाश में जो सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय आया है इस तृतीय समुल्लास में, कि स्त्रियों को और शूद्रों को पहले समय में बहुत ही गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता था। पहले कहा जाता था कि स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये पैरों की जूती है, इनको पैरों में ही स्थान दिया जाए। लोगों ने यह धारणा बना ली कि स्त्री शूद्रो न धीयता मिति श्रुते, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का, सुनने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इसका कोई भी ऐसा ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है
कि जिसमें स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। बल्कि आप सभी वेदों को तो सभी मानते हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पुस्तक और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ जो है वो वेदों को ही कहा गया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया, वेदों की वाणी को सुना, वेदों के मार्ग पर चले। तो इसी वेद में यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र कहा गया है। क्या है देखिए, सत्यार्थ प्रकाश समय मेरे हाथ में है, ये प्रमाण के साथ में, ये तृतीय समुल्लास का 48वां पेज नंबर है। इसमें बताया है कि यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाया चारणाय। इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से महर्षि दयानंद जी ने व्याख्या की है कि यजुर्वेद में 26वें अध्याय में दूसरे मंत्र में परमेश्वर कहते हैं कि यथा माने जैसे मैं, जनेभ्य माने सब मनुष्यों के लिए, इमाम माने इस, कल्याणी माने कल्याण और संसार के लिए, वाचम माने चारों वेदों की वाणी का, आवदानी माने उपदेश करता हूँ, वैसे ही तुम भी करो। तो इसमें देखिए एक शब्द आया जनेभ्य माने सब मनुष्यों के लिए। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि शूद्र के लिए या ब्राह्मण के लिए, वैश्य के लिए या क्षत्रिय के लिए। तो इसमें देखिए दूसरी लाइन जो मंत्र की है, ब्रह्मराजन्याभ्याम, ब्रह्मराजन्याभ्याम माने ब्राह्मण और क्षत्रिय, आर्याय माने वैश्य, शूद्राय माने शूद्र, और स्वाय माने अपने भृत्य व स्त्रियों के लिए, अरणाय माने जो अति शूद्र हैं उनके लिए भी मैं वेदों का प्रकाश करता हूँ। अर्थात सब मनुष्यों को वेदों के पढ़ने का और सुनने का अधिकार है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही इसमें श्रेष्ठ विचारों का इसमें वर्णन किया गया है। इससे सभी दुखों से छूटकर मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए कितनी सुंदर बात बताई गई है सत्यार्थ प्रकाश में कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों को पढ़कर, वेदों का अध्ययन करने के बाद ये मंत्र इसमें लिखा है कि कहीं पर भी ऐसा विचार नहीं है कि शूद्र को और स्त्री को वेद के पढ़ने का अधिकार नहीं है। बल्कि स्त्रियां यदि पढ़ी लिखी ना होंगी, जैसे द्वितीय समुल्लास में आपने देखा होगा, मैंने इसकी पहली भी एक वीडियो बनाई है, उसमें सबसे पहली जो लाइन आई है, सबसे पहला जो शब्द है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, यानी कि माता पिता और आचार्य ही बालक के उत्तम शिक्षक हैं और उत्तम गुरु हैं। तो इसमें सबसे पहले माता का कर्तव्य श्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि माता ही निर्माता होती है। और यजुर्वेद में 37वें अध्याय का चौथा जो मंत्र है वो भी यही कहता है कि हे मनुष्यों यावत स्त्रियों माने जब तक स्त्रियों, विदुष्यो ना भवंती माने विदुषी नहीं होगी, तावदुत्तमा शिक्षा ना वर्धते, तब तक उत्तम शिक्षा की वृद्धि नहीं हो सकती और ना ही शिक्षा बढ़ सकती है। क्योंकि एक विदुषी नारी ही, एक विदुषी माँ ही अपने बच्चे को श्रेष्ठ बना सकती है। तो इसलिए ये कथन सत्य नहीं है कि शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, वेदों को सुनने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आज का समाज हम देखेंगे, स्त्रियों को पुरुषों से बराबर तुलना की जा रही है और अधिक तो कई स्त्रियां पुरुषों से आगे भी निकल चुकी हैं। तो इसीलिए स्त्रियों को भी सम्मान देना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि, और आज समाज में मिला भी है। तो ये सारी बातें तृतीय समुल्लास में इसका वर्णन किया गया है। बहुत सारी कुछ चर्चाएं और भी हैं, पर कुछ बातें मेरे विचारों के द्वारा आपको सुनने को मिली। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो हम सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।